ये सोडियम मेटल है और ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका एटॉमिक मास 23 और इसका वैलेंसी 1 है। क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है इसलिए हम लोग इसको ऑयल में रखते हैं ताकि ये रिएक्ट ना करे। और इसका रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट और साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लोग इसको वाटर में डालेंगे तो ये स्फीयर शेप का हो जाएगा, क्योंकि वाटर में डालने से अपने आप को मेल्ट करने लगेगा और कोई भी जब एलिमेंट या मेटल जब मेल्ट होता है तो अपने आप को स्मॉलेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना चाहता है, जिसके लिए ये स्फीयर शेप का हो जाएगा। एज यू कैन सी कि इसका जो शेप है वो बिल्कुल अनइवन शेप है, बिल्कुल अनइवन शेप है, किसी भी तरीके से ये स्फीयर शेप का नहीं है। लेकिन हम लोग इसको वाटर में डालेंगे तो स्फीयर शेप का हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। As you can see, it becomes on a sphere shape. ये जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के दौरान एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगा और वो हीट के वजह से ये सोडियम मेल्ट करता है और मेल्ट करने के बाद ये लिक्विड स्टेट में आने लगता है। लिक्विड स्टेट में आते ही एक फिनोमेना आकर होता है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन से कोई भी चीज़ अपने एरिया को छोटा करना चाहता है और स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे छोटा होता है। इसमें कोई भी सोडियम जो है वो वाटर में डालते हैं रिएक्शन करेगा और एक स्फेरिकल शेप में ले लेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन मेल्ट होने की वजह से। अब हम लोग दूसरे एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग एक है कोल्ड वाटर, या ये ठंडा पानी है और ये गर्म पानी है, ठीक है। इसको छू के देखो बाबू, गर्म है ना, तो ये गर्म पानी है। तो ये ठंडा पानी गर्म पानी, इसमें हम लोग कलर के लिए नील जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये ठंडा पानी और गर्म पानी में देखेंगे डिफ्यूजन किसमें तेज़ी से हो रहा है। थोड़ा सा इसका पानी को हम थोड़ा कम कर दे रहे हैं। अब ये जो है ठंडा पानी और गर्म पानी लगभग एक बराबर। अब आपको देखना है कि कौन सा गर्म पानी की ठंडा पानी में किसमें तेज़ी से ये रंग घुलता है। डिफ्यूजन हम लोग समझेंगे इसमें ठंडा पानी पहले डालो बाबू, 4 बूंदे, 1 2 3 एंड 4। अब गर्म पानी में 4 बूंद डालो, 1 2 3 एंड 4। हम लोग थोड़ी देरी के लिए वेट करते हैं और देखते हैं किसमें डिफ्यूजन तेज़ी से होता है। तो हम लोग साफ साफ यहाँ देख पाएंगे कि गर्म पानी में डिफ्यूजन का रेट देखिए तेज़ी से है, क्योंकि इसमें थोड़ा 1-2 सेकंड देरी से ही आया है। तो इसमें डिफ्यूजन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जबकि इसमें डिफ्यूजन क्या है, धीरे हो रहा है। और कुछ सेकंड्स के बाद आप देखिएगा कि पूरा कलर जो है गर्म पानी पूरे कलर में ऐसे हो जाएगा और इसमें जो हो डिफ्यूज होने में टाइम लगेगा। इसी वजह से जो गर्म खाना है उसका स्मेल काफ़ी दूर तक चला जाता है। हम बिना किचन में जाए पता लगा पाएंगे कि कौन सा चीज़ जो है वो बन रहा है, क्योंकि जो हॉट बॉडी है या गर्म है, गर्म में डिफ्यूजन तेज़ी से होता है। तो वी कैन सी हियर दैट डिफ्यूजन इज़ फास्टर इन द हॉट वाटर एंड इन कोल्ड वाटर डिफ्यूजन इज़ क्वाइट स्लो। अब इसको देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाओ बाबू थोड़ा सा, देखिए इसमें डिफ्यूजन ठंडा पानी में भी हो ही रहा है, लेकिन इसमें लगभग करीब पूरा होने वाला है। तो इसमें डिफ्यूजन थोड़ा तेज़ है, इसमें डिफ्यूजन क्या है, कम है, स्लो है। देखिए जो पाइप है इसमें ये कलरफुल लिक्विड दिख रहा है, ब्लू कलर का लिक्विड, और ये दोनों एंड ओपन है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है। जिस एंड को नीचे करेंगे उस एंड से पानी क्या होगा, आराम से ऐसे नीचे ऐसे गिर जाएगा, पानी ऐसे नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, आप उसका देखिएगा इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है, अप्लाई होता है। ये देखिए यहाँ से लिक्विड को डाल लिया गया। अब यहाँ पे देखिए ये एंड ओपन है, फिर भी यहाँ से पानी नहीं गिर रहा है, क्योंकि यहाँ का एंड को पकड़ के रखे हैं, दबा के रखे हैं। तो इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आना बंद हो गया, सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से आ रहा है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि इस लिक्विड को यहाँ से नीचे नहीं गिरने दे रहा है। अब यहाँ से जैसे ही हटेगा ये यहाँ नीचे आ जाएगा। हटाओ तो बाबू, हाँ ये देखिए, जैसे ही ऊपर से एंड को ओपन किया गया ये यहाँ वाटर गिर गया। इसका मतलब है कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट समझते हैं। This is HCl hydrochloric acid, as we can see from here, and these are zinc granules. When zinc granules are put in hydrochloric acid, then a reaction occurs. In this reaction, HCl react with Zn and produce hydrogen gas, ZnCl, and hydrogen gas is released from this solution.
And to test whether the hydrogen gas is present or not, we have to put a lighter on it. और इसमें जो जिंक है, जिंक बहुत वैगोरसली रिएक्ट कर रहा है। एसिड का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, और यहाँ से जो गैस निकल रहा होगा, वीडियो में पता नहीं आ रहा है कि नहीं, लेकिन जो गैस निकल रहा होगा वो गैस जो है, तो यहाँ लो, जो गैस निकल रहा होगा वो गैस हाइड्रोजन गैस। इसका टेस्टिंग होता है, इससे पॉप साउंड निकलता है। एक ग्रेनुल्स और डालो जिंक का। ये रिएक्शन होना शुरू हो गया फिर से, और इसमें से गैस निकल रहा है। इसका टेस्टिंग होता है पॉप साउंड से। यहाँ पे पॉप साउंड आएगा और पॉप साउंड करके बुझ जाता है। या अभी आया होगा थोड़ा सा, और ये धीरे धीरे गैस जो है यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। रिएक्शन के बाद यहाँ से गैस निकलेगा। मंडल तो यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं, बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है। काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन ये हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से जो गैस निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस है, ये हम बताए। और जो सारा गैस है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही वाटर के फॉर्म में बन जा रहा है। इसी कारण गैस वापस बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखो निकल रहा है। चलो ठीक। So let's do the magnesium ribbon experiment. And there is a layer of rust. ये बंद करो यार। So यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर जम गया था और रस्ट का, तो इसको हम लोग पहले स्क्रैप करके हटाएंगे। और मेटल्स हमेशा लस्ट्रस होते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर आ गया। अब ये इसको हम लोग जलाते हैं। So we are now lighting up the magnesium ribbon. We can see the dazzling white flame. So when magnesium reacts with oxygen, it forms magnesium oxide. तो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम के एशेस को कलेक्ट कर लिया है, और अब हम लोग इसका लिटमस टेस्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग इसमें पानी मिलाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हम लोग इसमें वाटर मिलाएंगे, तो ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हर मेटल जो होता है वो बर्न होने के बाद बेसिक बन जाता है। तो हम लोग इसका लिटमस टेस्ट करेंगे। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन बेसिक रहता है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रेड लिटमस पेपर था, ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक था। So we are going to perform an experiment where we'll show the difference between the ignition temperature of water and plastic.
प्लास्टिक का इग्निशन टेम्परेचर वाटर से बहुत कम होता है, तो हम लोग जब इस पे आग लगाए तो बस प्लास्टिक जला, वाटर नहीं। वाटर तक ये रुक गया क्योंकि वाटर का इग्निशन टेम्परेचर 4186 जूल होता है, जो कि प्लास्टिक से बहुत कम होता है, और उस पर भी वो बस 1 डिग्री बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए प्लास्टिक जल गया, पानी नहीं जला। तो अब ये पानी प्लास्टिक के कांटेक्ट में है, और अब हम लोग प्लास्टिक को जलाना भी चाहें तो नहीं जलेगा क्योंकि वो हीट वाटर ले रहा है। और फिर So now we are going to observe a stomata under a microscope. So for that we have taken a leaf of a hibiscus plant. In hibiscus plant and money plant, the stomatas are present in most of the number. So this side of the leaf contains more stomata than this side. So first we have to tear it. So ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इसी में हम लोग स्टोमाटा को ऑब्जर्व करेंगे। So पहले हम लोग इसको ब्लेड से कट करेंगे। पॉज कर। So we have kept that part in the watch glass, and now we have to put some water in it. We have to make sure that it doesn't bend, and now we will put a drop of safranine solution in it. And we have to leave it for 2 minutes. We are dyeing it because without dye it would be white, and we cannot observe it under a microscope. So we have put it on the glass slide, and now we'll cover it with using a cover slip. And then we will observe it under a microscope. Adjusting it. So it's ready to be seen. We can see the guard cell and the stomata under it. So we can observe the kidney-like structures. They are the guard cell, and under this the stomata is present. Hello, so we are going to demonstrate the cell under the microscope. So for this observation, we are going to use the onion. तो अनियन पिल को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन उसके थ्रू हम लोग सेल को दिखाएंगे. ऑलराइट, now we are going to extract this transparent substance. Next step is to keep it under the watch glass. Now we'll put some drops of water on it. For dropping the water, we are going to use the dropper. We have to put only little amount of water, क्योंकि अगर इस पे ज़्यादा amount of water रहेगा तो हम लोग अच्छे से observe नहीं कर पाएंगे, इस पे water molecules आ जाएंगे. Now the next step is to put it on the glass slide. This is glass slide. अब हम इसको glass slide पे रखेंगे. Now we are going to add the safranine drops on it. This process is known as staining. Safranine is a red color pigment. इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ऑर्गेनल्स को अच्छे से विजिबल दिखा सकें और मेक श्योर कि इसका कलर जितना लाइट हो उतने क्लियरली हम लोग ऑर्गेनल्स को देख पाएंगे. तो आप इसको वॉश करने के लिए वाटर का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सट्रैक्ट द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम इट. सो उसके लिए हम एक पेपर का यूज़ करते हैं. दिस इज़ फिल्टर पेपर. Now we are extracting the extra water. Make sure कि इस पे ज़्यादा वाटर नहीं हो, बिकॉज फिर हमको वाटर मॉलिक्यूल्स ही दिखेंगे बबल फॉर्म में, ऑर्गेनल्स नहीं दिखेंगे. सो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि वाटर को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया है. नाउ यहाँ पे हमारा माउंट क्लियरली प्रिपेयर हो चुका है. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड द कवर स्लिप. Now cover slip is the square shaped transparent glass. Now we have added the cover slip. Then the next step is to press this to extract the other extra water. Now we will
see it under the microscope. Now this is the compound microscope. This is called stage. This is eyepiece. और यहाँ से हम लोग अपने स्लाइड को जूम इन और जूम आउट करके देखते हैं. और दिस इज़ द लाइट. नाउ वी आर गोइंग टू ऑन द लाइट. Light is already on. Now we are going to place our slide on it. This is called the clip, and we will adjust the slide by this clip. Ready to see. Now it's ready to see. Like structure which you are observing, that is the cell membrane, whose work is to give the structure and strength to the cell. The round shaped dark color which you are observing, that is the nucleus. It is dark in color as compared to other. The orange one is the cytoplasm. बोल दो. दिखा दो उसकी शक्ल दिखा. That's all. Thank you बोलो. नहीं बोलूँगी. That's all. Thank you guys for